हम लोग आज संथाल देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लिए थे ना आदिवासी का जो थोड़ा फीचर था, विवाह वगैरह देख लिए थे, विवाह सिस्टम देख लिए थे, इनकी आजीविका कैसे चलती है वो भी देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपर जनजाति को पढ़ना शुरू करेंगे और उसमें से जो पहला जनजाति है वो कौन है? संथाल। जनसंख्या के दृष्टि से संथाल भारत में कितने नंबर पे आती है? थर्ड नंबर पे। भारत में थर्ड नंबर पे और झारखंड में पहले नंबर पे है। कितना परसेंटेज योगदान इसका? 39, 31.86%। भूल गए? नहीं भूले? याद है आपको? चलिए, मतलब झारखंड में जितने भी ट्राइबल ग्रुप है उसमें सबसे बड़ी समूह जो है वो संथालों की है। और इनका अगर देखें तो मुख्य संकेंद्रण कहाँ पे है? तो मेनली है संथाल परगना वाले क्षेत्र में, लेकिन उसके अलावा भी और भी क्षेत्र जैसे हजारीबाग में रहते हैं ये लोग, रामगढ़ में भी रहते हैं ये लोग, ठीक है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में भी संथाल लोग रहते हैं, लेकिन मेन अगर संकेंद्र बोला जाए तो संथाल परगना है और उन्हीं के नाम पे संथाल परगना का नाम पड़ा है। ठीक है, इनकी प्रजाति अगर देखें, ठीक है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कैटेगरी में आते हैं। हम लोग बताए थे ना प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के बारे में, तो संथाल जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कैटेगरी में आते हैं और ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की संथाली बोली का प्रयोग करते हैं, जो कि मुंडा शाखा की भाषा है। संथालों में ना, संथालों को मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं देशावली और दूसरे को बोलते हैं शफाहोड या खरवार। अभी क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पहले ना संथाल सिर्फ संथाल समुदाय था, इस तरह का कोई कैटेगरी था नहीं। आप लोग को मालूम हो कि संथाल वाले क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था 1855 में, संथाल विद्रोह। 1857 में सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति कहां से शुरू होता है? देवघर से शुरू हुआ है, रोहिणी ग्राम। तो झारखंड में देवघर से शुरू हुआ है और पूरे इंडिया कंटेस्ट में नहीं देखिएगा। तो ये दो विद्रोह होते हैं संथाल वाले क्षेत्र में। ये दोनों विद्रोह था क्यों? मतलब ये तो था सिपाही विद्रोह था तो उससे इन्फ्लुएंस था, लेकिन संथाल विद्रोह का मेन कारण क्या था? कि शोषक वर्ग को भगाना था यहाँ से। जो भी जमींदार साहूकार व्यक्ति थे, सिपाही दरोगा जो लोग थे, बहुत मतलब संथाल जनजाति पे अत्याचार कर रहे थे। साहूकार अपने ऋण का जो ट्रैप है, जाल क्या कहते हैं उसको, कर्ज देते थे और उसमें फंसा लेते थे, जमीनें छीन लेते थे। उसी वक्त देखिएगा किसी वक्त रेलवे का भी विकास हो रहा था, याद है ना? रेलवे का विकास 1853 के आस होने लगा था मुंबई में, और फिर मुंबई से थाने, उसके बाद इधर भी रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था बंगाल वाले क्षेत्र में। तो वहां पे ना इस सबको बेगार खटाया जा रहा था, जबरदस्ती खटाया जा रहा था संथालों को। तो वो भी एक कारण था संथाल विद्रोह होने का। तो बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से, पढ़ाएंगे संथाल विद्रोह फिर डिटेल में, लेकिन ये इतना समझिए कि बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से संथालों ने ये विद्रोह किया था। 1856 में इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया गया। इस विद्रोह को सफलता तो नहीं मिली, कुछ छोटे मोटे सफलता जरूर मिले, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों को भगा नहीं पाया, शोषक वर्ग को भगा नहीं पाया पूरी तरह से। डर जरूर पैदा कर दिया था शोषक वर्ग, जो बाहरी लोग वहां पे थे जैसे साहूकार, जमींदारी सब, लेकिन उसको अपने क्षेत्र से निकाल नहीं पाए। विद्रोह सफल हो गया। 1870 में लाल बाबा हेमरे में एक व्यक्ति है, उन्होंने सफाहोड आंदोलन चलाया संथालों में, और भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन चलाया था 1874 में। ये दो विद्रोह होते हैं संथाल वाले क्षेत्र में। कब?
ये विद्रोह खत्म होने के बाद दोनों का करीब करीब एक जैसा ये है, इसीलिए दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। जो खरवार विद्रोह था ना और ये सफाउट, दोनों धार्मिक आंदोलन विद्रोह थे। विद्रोह नहीं बोल सकते, आंदोलन ही था, मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन धार्मिक सुधार था, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे। ये नहीं बोलता था कि अंग्रेज को भगा दो, साहूकार को भगा दो। इनका मानना था कि पहली बात कि हम लोग जो विद्रोह किए उसमें फेल कैसे हो गए, उसमें हार कैसे गए हम लोग। कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि हम विद्रोह जीत नहीं पाए, इतनी बड़ी आबादी एक छोटे ग्रुप को नहीं भगा पाया, तो कुछ तो रीजन रहा होगा कि हम लोग नहीं जीते। तो उस पर फोकस कर रहा था। बोला कि दूसरे को भगाने से पहले खुद में सुधार करने की आवश्यकता है। होता नहीं कि दूसरे को सुधारने से पहले अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम आदर्श की बात करें, वो आदर्श मेरे में दिखे ना, तो आप उसको मानिएगा क्या? अगर हम मेहनत ना करें, आपको बोले मेहनत कीजिए, तो आप मेहनत कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। वो मेहनत अगर हम दिखाएंगे आपको कि मेहनत करना है, तब ना आप मेहनत कीजिएगा। अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको हमको खुद फॉलो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो अब जैसे एग्जांपल के हम लव मैरिज किए, आप लोगों को बोले नहीं सब अरेंज मैरिज कीजिए, कोई लव मैरिज नहीं करेगा, तो गड़बड़ बात है ना। मास्टर का तो आपने कर लिया और हमारा ना कर लिया, तो गड़बड़ बात है। तो ऑब्वियस है किसी भी चीज को सुधारने से पहले वो चीज अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है। तो अंग्रेज को भगाना था या फिर शोषक वर्ग को भगाना था, तो उन लोगों को बोला, मतलब इनका जो भागीरथ मांझी जी, उनका कहना था कि पहले तो अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोग के अंदर बुराई बहुत ज्यादा है, उस बुराई को दूर करने की आवश्यकता है। अगर वो बुराई को दूर करेंगे तभी हम शोषक वर्ग को भगा सकते हैं। जैसे मद्य पालन, दारू वारू पीने के लिए मना किया। बोला बहुत सारे भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, दो ही भगवान का पूजा कीजिए आप, एक तो सिंह का, सूर्य देवता का, एक दुर्गा का। सारे भगवान की पूजा करने से क्या होता है? अगर हम बहुत सारे भगवान की पूजा करेंगे, क्यों मना कर रहा है? कुछ उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा ना, उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा ना। बहुत सारे ईश्वर की पूजा मना कर रहा है, तो देखिए हम लोग जब एक ईश्वर की आराधना करते हैं, किसी समय किए, जो भी अर्थव्यवस्था था उसमें लगाए, पूजा करना मतलब कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट क्या होता है? वो तो वेस्ट करना होता है। तो वेस्ट किए, कुछ पैसे खर्च किए। अब एक ईश्वर पर कर रहे हैं, अगर 10 ईश्वर है तो 10 बार खर्च करने पड़ेंगे। उससे हमारे घर की अर्थव्यवस्था क्या होगी? डाउन जाएगी, गिरेगी। लेकिन उसके जगह पर एक ही ईश्वर की पूजा करेंगे तो क्या होगा? आप लोग देखते हैं कि ईसाई या फिर जिसमें एक ही ईश्वर है, वहां पे कोई त्योहार मनाया जाएगा तो बहुत पैसा खर्च किया जाता है। अब ईसाई लोग को देखिए, खर्च करता है ना। इस्लाम में भी यहाँ तक जो एक महीना चलता है, कौन सा रोजा वाला, ईद, कितना पैसा खर्च करता है लोग? पूरा साल भर का पैसा जुगाड़ के रखता है ईद में खर्चा करने के लिए। बकरीद में तो एक बकरा वकरा काट लिया चल गया, लेकिन ईद में खर्चा करने के लिए उसको साल भर कमाता है और ईद में खर्चा करता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है उसका। ईसाई लोग का सबसे महत्वपूर्ण वो 25 दिसंबर वाला क्रिसमस है, तो उस दिन बहुत खर्च करता है उसका। अब देखिए पूरा यूरोप सजा हुआ रहता है, सजा हुआ रहता है ना। तो क्यों ऐसा किया था? क्योंकि साल भर से वो कुछ नहीं करना है, दूसरा त्योहार मनाना ही नहीं। एक दो छोटे मोटे हैं, लेकिन वो उतने बड़े स्तर पे नहीं है। तो एक ही त्योहार मनाता है, उसमें जम करके खर्चा करता है। हम लोग में तो प्रत्येक महीना एक त्योहार है। अभी फिर 8 तारीख को क्या है? शिवरात्रि। इन लोगों को पता होगा, पूजा करेगी ना। बोलते शिवरात्रि पूजन के अंदर वर अच्छा मिलता है, ठीक है, ऐसी मान्यता है। मान्यता है ना, ऐसी मान्यता है। आजकल लड़का लोग भी इसको ज्यादा फॉलो कर रहा है, लड़का लोग शिवरात्रि करता है। वही लोग करना चाहिए ना। देखिए अब बदल रहा है, समाज बदल रहा है। पहले बारात में ना सिर्फ लड़का लोग नाचता था, अभी देखते लड़की लोग नाचती है, लड़का लोग साइड खड़ा रहता है। सरस्वती पूजा में अगर विसर्जन जा रहे हैं तो लड़का लोग साइड में रहता है, लड़की लोग नाचती है। होता है ना। तो समाज बदल रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि इन्होंने क्या बोला कि भाई 10 ईश्वर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, हम 2 ईश्वर की पूजा करो। उससे क्या होगा ना कि घर की अर्थव्यवस्था सही होगी, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया रहेगा। और 10 को पूजा करने से
नेगेटिविटी भी समाज में बहुत ज्यादा फैलता है। कोई बोलेगा ये भगवान बढ़िया है, कोई बोलता है वो भगवान बढ़िया है, एक होता है ना। तो इसको वहां से भी कुछ नेगेटिविटी आ रहा, मतलब कुछ ऐसे र्यूमर आ रहे हैं, कुछ ऐसे अफवाह आ रहे हैं जो समाज में फैल रहा है, जो कि समाज पे नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो भागीरथ महाराज ने बोला कि दो ही ईश्वर पूजा करो, एक तो शिव बोंगा का जो सबसे बड़ा बोंगा है हमारा, और दुर्गा का पूजा करो। उन्होंने बोला कि मद्यपान छोड़ देना है, दारू नहीं पीना है। ये दारू चक्कर में तो खेतवा गया, दरुआ चक्कर में ना गया। तो दरुआ छोड़ देगा तो कैसे जाएगा खेत। हमने बताया था ना कि पहले क्या होता था कि जो हड़िया पीते तब तो ठीक है, लेकिन जब दारू आ गई क्या हुआ, पहले दारू को चखाया फ्री में, उसके बाद कुछ पैसे लिए, पैसे नहीं दिए, उसके बाद क्या बोला कि साइन करो, साइन करके उसका जमीन हड़प लिया। और सच में ऐसा होता था, बुक में ऐसे लिखा गया है, हम देखे नहीं लेकिन बुक से पढ़ के बता रहे हैं कि उसमें इस तरह से जरूर होता है, मतलब हो रहे थे समाज में, शराब पिला करके खेत हड़प लेना। अब नशा में व्यक्ति क्या करेगा थोड़े पता चलता है, साइन कर दिया, अगला दिन खेत पे अपना झंडा गाड़ देता था जाकर के। और वो उतने संपन्न होते नहीं थे कि उससे लड़ सके, क्योंकि वो तो आर्थिक रूप से संपन्न है, शैक्षणिक रूप से संपन्न है। कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में उसी का सुनेगा, थाना जाएगा तो घूस देकर के वही सुनवा अपना ही सुना लेगा, वो घूस वाला सिस्टम पहले से था। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मद्यपान छोड़ो, मद्यपान करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या है, सब सामाजिक सुधार है ना, धार्मिक और सामाजिक सुधार ही है। तो ये दो विद्रोह चले, उसके अलावा और भी सारे बहुत सारे, जैसा राम नाम का जप करना है, इन्होंने बोला था, ये लाल बाबा ने राम नाम का जप करो, इन्होंने राम को फोकस किया था कि राम नाम का जप करना है, तुलसी पिंडा स्थापित करना है। ये सफाउट जो आंदोलन था ना, वो बहुत व्यापक हो गया था, अंग्रेजों ने तुलसी पिंड लगाने पे प्रतिबंध लगा दिया था उधर, कि तुलसी पिंडा घर में कोई नहीं लगाएगा, इतना पॉपुलर हो गया था ये। तो जब ये आंदोलन, मेन रीजन ये था कि अपने समाज में सुधार करने, अपने व्यक्तियों के अंदर सद्गुणों का प्रभाव लाना है, बुराइयों को दूर करना है। आप देखिएगा बिरसा मुंडा आंदोलन जब होता है ना, तो पहले धार्मिक आंदोलन था, वो टाना भगत आंदोलन पहले धार्मिक आंदोलन था। वही सब वही बात बोलता है कि पहले अपने तो सुधरो, फिर ना तुम अंग्रेजों को सुधारोगे। हमारे अंदर इतनी बुराइयां बैठी हुई है, भूत प्रेत को पूरा मारा, भूत प्रेत को बोला कि भूत प्रेत मारने की जरूरत नहीं है। इतने सारे अंधविश्वास हमारे समाज में, तो हम लोग विकास कहां से करेंगे, हम दूसरे से लड़ाई कैसे करेंगे जब वो बुराई हमारे अंदर ही है। तो पहले खुद को सुधारो। तो ये जो आंदोलन चले ना, इससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए और इनके अनुयायी बन गए, जो भागीरथ मान जी हैं उनके अनुयायी बन गए, उनके फॉलोअर बन गए, उनके राह पे चलने लगे। और उसी सब को जो एक अलग ग्रुप बना, उसी को सफाहोड़ संथाल बोलते हैं, या सफाहोड़ खरवार, सॉरी खरवार संथाल बोलते हैं। समझे बात को, देशावली जो पहले से है वो, क्या समझे कैसे इनका निर्माण हुआ ये। अब आगे चल के देखते हैं ना, एक वर्ड और है जिसका नाम है, एक कैटेगरी मतलब और बोल सकते हैं, जिसका नाम है उमहोड़। इसमें क्या होता है ना, ये भी एक कैटेगरी है, संथालों की एक कैटेगरी है, लेकिन मुख्य तौर पर दो में भागा जाता है। उमहोड़ किसी एक समूह को बोला जाता है, बोल सकते हैं, या फिर इसी में से वैसे लोगों को बोला जाएगा जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया। देखिए, अंग्रेज आया 1845 के आसपास में, झारखंड में ईसाई मशीनरी का भी आगमन हो गया नवंबर 1845 में। तो ईसाई मशीनरी थोड़े खाली सेवा करेगा, वो तो बोलेगा ना भाई मेरा धर्म अपना तब सेवा करेंगे, वो तो पूरा जनजातियों को अपने ही धर्म में शामिल करने पे तुला हुआ था। और ईसाई धर्म ना, देखिएगा, अगर ईसाई धर्म में किसी को अगर कन्वर्ट करने के लिए मतलब फोर्स किया जा रहा है, या फिर उसका माइंड वॉश किया जा रहा है, तो वैसे लोग किया जाएगा ना जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जीवन में परेशान है, ठीक है, शिक्षा का स्तर कम है, उसी सबको इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब हमारे और आपके जैसे व्यक्ति को नहीं कर पाएगा कि आप ईसाई धर्म आ जाइए। हम आर्थिक रूप से संपन्न है, उतनी समझ है कि जो बुराई अगर मेरे धर्म में है तो बुराई तुम्हारे धर्म में भी है। आप शराब का चढ़ावा दे रहे हैं वहां पे, तो बुराई ना है। बीफ वो सब भी खाता है बहुत ज्यादा, पता है ना, ईसाई में बीफ बहुत ज्यादा प्रचलित है।
तो बुराई है हमारे लिए। अगर हमारे धर्म में बकरा बुराई है तो आपके धर्म में भी बुराई है। तो जो बुराई आप में भी है उनमें भी है थोड़ा बहुत, अच्छाई हमें बहुत सारा है तो आप में भी हो है। तो हम आपके धर्म को अपना रहे, क्या हमको लाभ मिलने वाला है? हाँ, 5 करोड़ दो तो चल जाए, खाली बोल देगा कि आ जाओ थोड़े जाएंगे, वही 5 करोड़ रुपया देगा चल जाएंगे। लेकिन वो बैन है, वैसे नहीं कर सकता है, मतलब ये गैर कानूनी है कि पैसे दे करके किसी को इन्फ्लुएंस करना। हाँ, अपनी इच्छा से, जैसे संविधान में बोला गया है कि अपनी इच्छा से अगर हम किसी दूसरे धर्म को अपनाते हैं, 25 से 28 है ना धार्मिक स्वतंत्रता, तो अपनी इच्छा से हम जा सकते हैं, किसी दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन कोई इन्फ्लुएंस करके लेके जा रहा है, मेरा माइंड वाश करके लेके जा रहा है, तो फिर गलत है, कुछ किसी लालच में लेके जा रहा है। तो अंग्रेज तो आ गया था और क्या कर रहा था कि माइंड वॉश कर रहा था जनजातियों का। बिरसा मुंडा भी शुरू में वॉश हुए थे, पता नहीं, बिरसा मुंडा माता पिता ईसाई धर्म को अपना लिए थे, इसीलिए तो ईसाई मसीही स्कूल में वो पढ़ाई भी किए 9वां तक। तो बहुत सारे लोग ने ईसाई धर्म से प्रभावित हो गया। ऑब्वियस है कि हर जगह इसका प्रभाव दिखेगा। 15% करीब करीब जनजाति ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, लिखा है डाटा। तो संथाल लोगों में भी जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लिया उसी को ही उमहोड़ कहा जाता है। उमहोड़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है नहाया हुआ संथाल। इसका मतलब क्या होता है? नहाया हुआ, ठीक है। और खरवार या सपाहोड़ का जो मतलब होता है शुद्ध संथाल। एक प्रोसेस है बपतिस्मा, ठीक है। इस कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपना रहा है ना, तो इस प्रोसेस से ये जो कर्म कांड है ना, इसको करना होता है, तब वो अपना मतलब वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ हवन वमन कुछ कराएगा ना, मान लीजिए कोई दूसरा धर्म से आ रहा है तो उसको हवन वमन करा करके इसी कराएगा ना। इस्लाम में क्या कुछ बुलवाता है शायद, कबूल नहीं, वो तो शादी वाला होता है शायद, कलमा पढ़वाता है। तो एक सब धर्म में कुछ प्रोसेस है, तो इसमें बपतिस्मा एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस के द्वारा ही कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है कि पानी के साथ शुद्ध किया जाता है। जो पादरी होगा ना, वो व्यक्ति को किसी पानी में खड़ा करेगा, उसके ऊपर पानी छिड़केगा, 3 बार माथे के ऊपर पानी छिड़केगा। पहले बोलता था उसको नहाया जाता था नदी वदी में, अब बहुत सारे प्रोसेस अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो मुख्य तौर पे पानी से उसका शुद्धिकरण किया जाता है और फिर अपने धर्म में उसको इसी बोलता है नहाया हुआ संथाल। नहाया हुआ यानी कि वो वैसा व्यक्ति जो उस प्रोसेस से गुजर चुका है, नहा चुका है, समझे, इसीलिए उसको नहाया हुआ बोलते हैं। तो इस प्रोसेस से बहुत सारे संथाल क्या हुए कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, और वही ईसाई लोग उमहोड़ कहलाए, ठीक है। मुख्य तौर पे 2 ही है, देशावली और सफाहोड़ या खरवार, ठीक है। दोनों को समानार्थी यूज किया जाता है, एक साथ यूज किया जाता है, सफाहोड़ या खरवार, क्योंकि ये दोनों आंदोलन के इन्फ्लुएंस से जो व्यक्ति ने दूसरे तरह का जीवन स्तर अपनाया ना, जिन्होंने मांस मछली पूरी तरह से छोड़ दिया, सात्विक जीवन जीने लगे, मद्य पालन पूरी तरह से छोड़ दिया। संथालों को जो अपना ईश्वर था उसको छोड़ के या तो राम को पूज रहा है। मैंने बताया था ना कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कन्वर्ट कौन हुआ है? संथाल, याद कीजिए। ईसाई धर्म में लिखे थे ईसाई धर्म उराव, और हिंदू धर्म के अधिकांश मतलब मैक्सिमम लोग संथाल के लोग हैं। संथाल लोग कन्वर्ट हुए। तो यही सब आंदोलन से क्या हुआ कि कुछ अब दुर्गा का पूजा कर रहा है, तो दुर्गा कौन है? हिंदू देवता, देवी देवता है। राम भगवान राम नाम का जप कर रहा है तो कौन है? हिंदू देवी देवता। तुलसी की पूजा कर रहा है। तो बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंस होकर के हिंदू धर्म को अपनाने लगे और एक अलग जीवन शैली अपनाए, उसी को सफाहोड़ या खरवार आंदोलन बोलते हैं। शुद्ध आंदोलन मतलब शुद्ध संथाल, ठीक है, सात्विक संथाल। समझे बात को?